Today we will start the paragraph from here. After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his three nested coffins. After months of carefully recording, मैंने कई महीनों तक फेराव के फ्यूनरी ट्रेजर्स जो दफन संबंधी खजाने थे उनकी रिकॉर्डिंग करने के बाद, उनको सूचीबद्ध करने के बाद कार्टर बिगन इन्वेस्टिगेटिंग, कार्टर ने जांच करनी शुरू की हिज थ्री नेस्टेड कॉफी। इसकी जांच करनी शुरू की, उनके जो 3 परतीय ताबूत थे वो 3 नेस्ट में डिवाइडेड थे। उस 3 परत वाली उस ताबूत का निरीक्षण करना उन्होंने शुरू किया। ओपनिंग द फर्स्ट, जब पहली परत को खोले तो ही फाउंड ए श्राउड, तो उनको क्या मिला? श्राउड मिला, कफन। एडोन विथ गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ओलाइव लीफ। अब वो जो है कैसे युक्त था, जो विलो के और ओलाइव के, जैतून के पत्तों की माला से लदा पड़ा था। वाइल्ड सेलरी, आप देखें जंगली अजवाइन, लोटस पेटल्स, कमल की पेटल्स थी, पंखुड़ियाँ थी, कॉर्नफ्लावर्स। इनसे मतलब पूरी तरह से व्यवस्थित था। ये पहला जो नेस्ट था, द फेडेड इन्विडेंस ऑफ अ बरियल इन मार्च और अप्रैल। अब ये जो प्रतीक चिन्ह मिले थे वो मार्च या अप्रैल में उनको दफन किए जाने का साक्ष्य दे रहा था, प्रमाण दे रहा था। व्हेन ही फाइनली रीच द ममी, और जब वह अंततः ममी तक पहुंचा, दो ही रैन इनटू ट्रबल, हालांकि वह मुश्किल में पड़ गया। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन, तो जो रेजिन प्रयोग हुई थी, जो राल प्रयोग की गई थी कॉफिन में, वो बिल्कुल हार्डन, बिल्कुल कठोर हो गई थी। सीमेंटिंग टूट टू द बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कॉफिन, वो जो है टूट को उसके ठोस सोने के ताबूत के नीचे के हिस्से में एकदम सीमेंट की तरह एकदम जमा दिया था। और इसलिए कार्टर ने लिखा कि नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कि किसी भी प्रकार के उचित बल का प्रयोग उनको हिला नहीं सकता था। और इसलिए बेचारा कार्टर आगे लिखा कि व्हाट वाज टू बी डन, क्या किया जाना था। अब देखें, द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, जो मिस्र में फार साउथ में, सुदूर दक्षिण भाग में जो सन की हीट थी वो हैमर की तरह हथौड़े की भांति चोट कर सकती थी, ऐसा कार्टर ने सोचा। एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन, और कार्टर ने इस धूप का प्रयोग जो है उस रेजिन को, उस राल को ढीला करने के लिए धूप का सहारा लिया। और उसने इसके लिए क्या किया? फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द ममी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनसेट, जो चमकते धूप में उन्होंने कुछ घंटे तक ममी को बाहर रख दिया, उस पूरे कॉफिन को बाहर रख दिया। दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि इसको 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर दिया। नथिंग बस, लेकिन बिल्कुल कुछ अंतर पड़ा नहीं, कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, कोई बदलाव नहीं हुआ। नथिंग बट ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, और उसने इस बात को बिल्कुल निर्लिप्त वैज्ञानिक भाव से लिखा, बताया साइंटिफिक डिटैचमेंट के साथ कि द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains.
मतलब राजा के अवशेष को उठाने से पहले जमे हुए पदार्थ को उसके अंगों और धड़ के नीचे जो है छेनी से काटना पड़ा था। आगे देखें, इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। अपने बचाव में कार्टर के पास बहुत ही कम चॉइस बचे थे, विकल्प बचे थे। इफ़ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, यदि वह मम्मी को काट कर फ्री नहीं करता, अलग नहीं करता, तो थीव्स मोस्ट सर्टनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द कार्ड्स एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड। तो जो थीव्स थे, जो चोर थे, वह निश्चित रूप से सोना निकालने के लिए गार्ड को जो है निश्चित रूप से सर्कमवेंट कर सकते थे, धोखा दे सकते थे और मम्मी को तोड़ फोड़ कर अलग कर दे सकते थे। और इस वजह से इन टूट्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी, और टूट के समय में राज परिवार बड़ा ही धनी परिवार हुआ करता था। एंड दे थॉट, और उन लोगों ने सोचा, उन लोगों की ये सोच थी और होप, ऐसी उम्मीद थी कि दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम। ऐसा उस समय के लोग ये मानते थे कि वो अपने साथ अपना धन ले जा सकते थे, ऐसा वो सोचते थे, ऐसा वो मानते थे। फॉर ए जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, किंग टूट वाज लैविश्ड विथ ग्लिटरिंग गुड्स, और इसलिए राजा टूट की दूसरी दुनिया में यात्रा के लिए उन्हें खूब चमकदार वस्तुएं दी गई। ग्लिटरिंग गुड्स, प्रेशियस कॉलर्स, इनलेट नेकलेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एमलेट्स, ceremonial aprons, sandals, seals for his fingers and toes, and then now iconic inner coffin and mask, all of pure gold। अब देखिए कितने सामान उस ताबूत में रखे गए थे, उस कब्र में डाले गए थे। बहुमूल्य कॉलर, जड़े हुए हार और कंगन, अंगूठी, ताबीज़, जो अनुष्ठानिक चोंगे होते हैं वो, चप्पल, हाथ और पैर की उंगलियों के लिए अंगुस्ताने, और उनके मूर्तिनुमा अंदरूनी ताबूत व नकाब, ये सारे वस्तुएं किसकी बनी हुई थी? प्योर गोल्ड, शुद्ध सोने की बनी हुई थी। कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मीज हेड एंड सर्व नियरली एवरी मेजर पॉइंट। जो कार्टर के लोग थे, जो कार्टर के साथ जो टीम काम कर रहा था, उन्होंने टूट को उसके गहनों से अलग करने के लिए मम्मी का सिर और लगभग हर बड़े जोड़ को काट कर अलग कर दिया। नियरली एवरी मेजर पॉइंट वंस दे हैड फिनिश्ड, और जब उनका काम ख़त्म हो गया तो दे रिजेंबल्ड द रिमेन्स ऑन ए लेयर ऑफ सैंड, तो उन्होंने एक लकड़ी के बक्से में रेत की परत पर अवशेषों को फिर से जोड़ा। इन ए वुडन बॉक्स विद पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज, और ऐसा इसलिए किया ताकि उस डैमेज को छुपाया जा सके। हाँ, द बेड वेयर टू रेस्ट, यह वही बिस्तर था जहाँ पर टूट अब आराम कर रहा है। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटेंटली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, और बीच के दशकों में इंटरवेनिंग डिकेड्स में पुरातत्व विज्ञान बहुत बदल गया है। आप देख भी रहे हैं, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ। अब इसमें खजाने पर बहुत कम फोकस किया जा रहा है और जीवन के रोचक विवरण और जो है इंटरव्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ पर, जो मृत्यु के जिज्ञासापूर्ण रहस्य हैं, इस पर ज़्यादा आज की आर्कियोलॉजी ध्यान दे रही है। इट आल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, इसके अलावा बहुत सारे कृत्रिम यंत्रों का भी प्रयोग किया जा रहा है, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। इसमें मेडिकल तकनीक भी शामिल है। इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, और कार्टर की खोज से 40 वर्ष बाद लगभग 1968 में एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्स-रेड द ममी एंड रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट। तो एक शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर ने ममी का एक्सरे किया और दंग करने वाले तथ्यों को उजागर किया। बेनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, उसकी छाती पर जो कठोरता से जमी राल की परत के नीचे हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। उसने बताया कि उसकी छाती की हड्डी और सामने वाली पसलियाँ क्या थी? मिसिंग, बिल्कुल गायब।
Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography. आप इस बात को जानते हैं या जान भी रहे हैं कि आज कल जो है रोग निदान संबंधी या नैदानिकी संबंधी चित्रण कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी सीटी स्कैन द्वारा किया जा सकता है, और CT by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a 3-dimensional virtual world. और जो है सैकड़ों एक्सरे क्रॉस सेक्शन में तय होने के बाद एक साथ रख कर वास्तविक त्रिआयामी शरीर की रचना को किया जा सकता है। इस 3-dimensional वर्चुअल बॉडी को क्रिएट किया जा सकता है। What more would a CT scan reveal of tooth than the X-ray? अब एक्सरे से बढ़कर CT स्कैन टूथ के बारे में क्या प्रकट करेगा? And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die? And how old was he at the time of his death? और उन दो महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो अभी तक उसके बारे में चले आ रहे हैं कि वो कैसे मरा और मृत्यु के समय उसकी आयु क्या थी, इस पर भला CT स्कैन की जगह पर एक्सरे क्या जवाब देगा? किंग टूट्स डिमाइज वाज अ बिग इवेंट। जो महाराज टूट का देहांत था वो एक बड़ी घटना थी, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, हालांकि राजसी परिणाम के अनुसार भी, और ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, और वह अपने कुल का अंतिम सदस्य था, बिल्कुल अंतिम व्यक्तित्व। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रोटल ऑफ ए डायनेस्टी, और उसका जो अंतिम संस्कार था वो उसकी वंश की, उसके ख़ानदान की बिल्कुल मृत्यु थी। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर, लेकिन वह कैसे मरा और उसका क्या परिणाम हुआ ये स्टिल अनक्लियर, अब भी क्या अस्पष्ट है। Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty golden age. आप देखें अमेनहटेप III जो कि टूट के पिता या दादा, वो बड़े ही शक्तिशाली pharaoh थे जिन्होंने 18वें राजवंश के सुनहरे युग के शिखर पर लगभग 4 दशकों तक राज्य किया, 4 decades तक राज्य किया। हिज सन एमेनहोटेप IV सक्सीडेड हिम, और जो उनका बेटा था एमेनहोटेप IV वो उनको सक्सीड किया, उनका उत्तराधिकारी बना एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, और उसने प्राचीन मिस्र के इतिहास में सबसे स्ट्रेंजेस्ट, बिल्कुल ही मतलब विचित्र युग की शुरुआत। द न्यू फेरो प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन, नए फेरो ने एटन की पूजा को बल दिया। द सन डिश, सूर्य चक्र की पूजा को बढ़ावा दिया। चेंज हिज नेम टू अखेनेटन और सर्वेंट ऑफ द एटन, और अपना नाम बदलकर अखेनेटन अथवा एटन का सेवक रखे। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनेटन, और अपनी धार्मिक राजधानी को थीबस के पुराने नगर से हटाकर अखेनेटन के नए नगर में ले गया। नो नाउ एज अमार, जिसे अब अमराना के नाम से जाना जाता है। अमराना ये फर्दर स्ट्रॉक द कंट्री बाय अटैकिंग एमुन, उसने आगे चलकर अमुन नामक एक मुख्य देवता पर आक्रमण करके सारे लोगों को चकित कर दिया, और मेजर गॉड प्रमुख देवता थे। स्मैशिंग हिज इमेजेस, उनके मूर्तियों को तोड़ दिया। एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, उनके मंदिरों को बंद करवा दिया, जैसे पूरे देशवासी बड़े ही एस्टोनिश थे, बड़े ही शॉक थे, चकित थे। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, सेड रॉय जॉनसन, और रॉय जॉनसन साहब, जिनको आप रे जॉनसन भी कह सकते हैं, ये कौन थे? डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर, जो कि लक्सर में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के निदेशक थे।
उन्होंने कहा था कि द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड, कि वह परिवार जो सदियों तक राज किया था वो अब समाप्त हो गया था। एंड देन अकेंटन वेंट ए लिटिल वैकी, और अकेनेटन कुछ वैकी हो गया था, कुछ सनकी टाइप वाली हो गई। आफ्टर अकेनेटन्स डेथ ए मिस्टीरियस रूलर डैम सुने स्मेनखेर नाम का जो है अकेनहेंटन की मृत्यु के बाद, आफ्टर अकेनेटन्स डेथ ए मिस्टीरियस रूलर, एक बड़ा ही रहस्यमयी शासक, डैम स्मेनहेकर अपीयर्ड ब्रीफली एंड एक्सिटेड विथ हार्डली अ ट्रेस, और स्मेनखेर नाम का एक रहस्यमयी शासक थोड़े समय के लिए आया और बिना कोई चिन्ह छोड़े हुए बेचारा इस दुनिया से रुक सकता है चला गया। एंड देन ए वेरी यंग, और तब एक बड़ा ही अत्यंत युवा टूटनखामेन जो है टुक द थ्रोन, गद्दी पर बैठा। किंग टूट एज ही इज वाइडली नोन टुडे, और टूटनखामेन ही आज टूट के नाम से जाना जाता है। द बॉय किंग soon change his name to Tutankhamun, living image of Amun, और उस बालक राजा ने जल्दी अपना नाम बदलकर टूटनखामुन या अमुन की सजीव मूर्ति रख लिया अपना नाम वो। एंड ओवर सा रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड वेज, और यह सुनिश्चित किया कि पुराने तौर तरीक़ों को रिस्टोर किया जाए, उनका पुनरुत्थान किया जाए, उनको संरक्षित किया जाए। ही रिजाइंड फॉर अबाउट 9 years, ही रेन फॉर अबाउट 9 years, उसने 9 वर्ष तक शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर अचानक उसकी मृत्यु हुई। अब इसके मृत्यु होने के बाद इसी के मृत्यु कारण आज पर यह चैप्टर लिखा गया है, या फिर टूट की मृत्यु कैसे हुई आप देखें। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, अपने प्रसिद्धि और भाग्य के बारे में अटकलों की ओर ध्यान दिए बिना, टूट इज़ वन ममी अमॉन्ग मैनी इन इजिप्ट, टूट मिस्र की कई मम्मियों में से एक है। हाउ मैनी, कितनी, नो वन नोज, कोई नहीं जानता। द इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, मिस्र का जो ममी प्रोजेक्ट जिसने वर्ष 2003 के अंत में गणना शुरू की थी, हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल कमिंग, उसने अभी तक लगभग 600 मम्मी की गणना कर ली है और अभी भी ये गणना जारी है। द नेक्स्ट फेज, जो अगला चरण आया, वो स्कैनिंग द मम्मीज विथ ए पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड साइमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर, जो कि अगला चरण था नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और साइमेंस के निर्माता द्वारा दान में दी गई कहीं भी ले जाई जाने वाली सिटी मशीन, बिल्कुल जो कि पोर्टेबल थी, कहीं भी ले जाया जा सकता है। किंग टूट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन, और मशीन द्वारा मम्मी का पर्यावलोकन करना, और इस पर्यावलोकन में राजा टूट की मम्मी सबसे पहले पर्यावलोकन होने वाली मम्मियों में से एक। एज इन लाइफ मूविंग रिगैली अहेड ऑफ हिज कंट्री, अपने जीवन की भाग मृत्यु में भी वह अपने देशवासियों का शाही नेतृत्व करता था। ए सिटी मशीन, तो आप देखिएगा ACT, ए अलग होना चाहिए, CT अलग होना चाहिए, लेकिन कंबाइंड वे में लिखा गया है। अ सिटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टो, एक सिटी मशीन ने मम्मी का सिर से पैर तक अवलोकन किया, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज इन क्रॉस सेक्शन, और एक्सरे के क्रॉस सेक्शन में 1700 डिजिटल चित्र बनाए। टूट्स हैड स्कैंड इन 0.62 millimeter slices to register its intricate structures, takes on airy detail in the resulting image. टूट के सिर का अवलोकन 0.62 मिलीमीटर टुकड़ों में किया गया
जिससे इसकी जटिल रचना को रिकॉर्ड किया जा सके और परिणाम चित्र में इसका कोई चित्रण किया जा सके। विथ टूट्स इंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, a team of specialists in radiology, forensics and anatomy began to probe the secrets that the wings goddesses of gilded barrier shrine protected for show। आप देखें इसी प्रकार जो टूट के पूरे शरीर को रिकॉर्ड करने के बाद रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक और शरीर रचना विशेषज्ञों की टीम ने उन अब मिस्ट्रीज़ को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, उनका जांच पड़ताल शुरू किया जिनकी सुरक्षा सुनहरे मकबरे की पंक्तुआनी देवियाँ अभी तक कर रही थी। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरीड टूट फ्रॉम द टॉम्ब इन हिज बॉक्स। स्कैन की रात मजदूर जो थे वो टूट को उनके बॉक्स में मकबरे से उठा कर लाए। लाइक पॉल बियरर्स दे क्लाइम्ड अ रैम्प एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्वेलिंग सैंड आउटसाइड। और बिल्कुल वो अर्थी को उठाने वाले की तरह एक ढलान पर और फिर सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर बाहर उठते हुए रेत में आए। देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर, और एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा ट्रेलर में गए जिसमें दैट हेल्ड द स्कैनर, जिसमें कि स्कैनर पड़ा हुआ था। 20 मिनट्स लेटर टू मैन इमर्ज इज प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर। 20 मिनट बाद दो आदमी बाहर आए, पास के ऑफिस में दौड़ कर गए और रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैन, और सफ़ेद प्लास्टिक के पंखे के जोड़ों के साथ वापस आए। द $1 मिलियन स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन। $10 लाख की कीमत वाला स्कैनर बंद हो गया था क्योंकि उसके कूलर के एक पंखे में रेत भर आई थी। कर्स ऑफ द फेयर जोग्ड अ गार्ड नर्वसली। एक गार्ड ने घबराते हुए मजाक में कहा कि ये फैरो का श्राप है और इसलिए कूलर मशीन खराब हो गई। इवेंचुअली अंत में द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्क वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। वैकल्पिक पंखों ने प्रक्रिया पूर्ण होने तक ठीक से काम किया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, और जब यह बात परख ली गई कि कोई भी जानकारी हुई नहीं थी, तो द टेक्नीशियंस टर्न टू ओवर टू द वर्कमैन। जो तकनीकी ज्ञान वाले लोग थे उन्होंने टूट को श्रमिकों को सौंप दिया। वो कैरीड हिम बैक टू हिज टॉम्ब, जो उसे वापस उसके मकबरे में ले करके रखा। द फेरॉन अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फ्यूनरी प्रिस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग। और अपने ताबूत में बाहर निकलने के 3 घंटे से कम समय में फैरो को दोबारा उसी स्थान पर टिका दिया गया जहाँ अंत्येष्टि क्रिया करने वाले पुजारियों ने उससे बहुत समय पहले लिटाया। बैक इन द ट्रेलर a technician pulled up a astonishing image of Toot on a computer screen। ट्रेलर में लौट कर एक तकनीशियन ने कंप्यूटर स्क्रीन पर टूट की आश्चर्यजनक तस्वीरें दिखाई। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सेल्स। बिखरे हुए बिंदुओं को इकट्ठा करने पर एक ग्रे रंग के सिर की आकृति बन गई, और जो है एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। और इस आकृति को टेक्नीशियन ने हर दिशा में घुमाया, वो टेढ़ा किया। नेक वर्टेब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास। जो गर्दन की हड्डियाँ इस तरह से स्पष्ट दिखाई दे रही थी जैसे शरीर रचना विज्ञान की कक्षा में दिखाई देती हैं। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज एंड ए ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कल। दूसरी तस्वीरों में एक हाथ, रीढ़ की हड्डी के कई दृश्य और खोपड़ी का भाग दिखाई दिया। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। लेकिन अब तनाव खत्म हो गया था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाही अब्बास स्माइल। अपनी कुर्सी पर बैठकर जाही अब्बास मुस्कुराया। विजुअली रिलीव दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। और उसने बड़ा राहत महसूस की, कोई गंभीर गड़बड़ी नहीं हुई है। और वो बोला
आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट फॉर ए सेकेंड। कल की रात मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं सो पाया। ही सेड आई वॉज सो वरीड, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए और सोना चाहिए। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, द विंड हैड स्टॉप्ड। जिस समय तक बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, हम लोग ट्रेलर को छोड़कर आए और डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स और धातु की सीढ़ियों से नीचे उतर कर जस्ट टू द सैंडी ग्राउंड, जो रेत के मैदान में जब पहुँचे तो द विंड हैड स्टॉप, तो हवा रुक चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल, जो शीत ऋतु की हवा थी वो बिल्कुल कोल्ड एंड स्टिल थी, लाइक डेथ इटसेल्फ, बिल्कुल मौत की मानिंद शांत थी। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, ये मृतकों की इस वादी में हवा बिल्कुल शांत थी। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टूट्स टॉम्ब स्टूड ओरियन, द कॉन्स्टिलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्टियन न्यू एज द सोल ऑफ द ओरिशिस। टूट के मकबरे के प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर तारामंडल ओरियन उपस्थित था, जिसे प्राचीन मिस्रवासी ओसिरिस की आत्मा मानते थे। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द वॉइड गेट, जो अगले जन्म यानी मृत्यु के उपरांत के जीवन का देवता था, जो बालक राजा पर निगाह रखे हुए था। इस तरह से हम लोग ये तीसरा चैप्टर समाप्त किए। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको अगले क्रम में दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।